तो कंस्ट्रक्शन और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। सो इन्हीं रीजंस की वजह से अर्ली 2000s में स्पेन मोरक्को की जॉइंट कमेटी ने डिसीजन लिया कि वो शॉर्टेस्ट रूट छोड़कर थ्रेशोल्ड रूट जो 28 किलोमीटर लंबा है उसे इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी रूट बनाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2005 में एक रिसर्च शिप किंगफिशर 05 ने एक ऐतिहासिक खोज की थी। इस शिप ने देखा कि इस रूट की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहां पर गहराई 900 मीटर्स नहीं बल्कि सिर्फ 300 मीटर है। दूसरी बात, यहां पर जो क्ले और सैंड लेयर्स है ना वो सिर्फ 400 मीटर्स तक ही है, यानी शॉर्ट रूट जितना गहरा नहीं। ऑल्सो इस रीजन के तल में हार्ड रॉक्स का भी एरिया शॉर्टेस्ट रूट के मुकाबले कम है। मतलब शॉर्ट रूट के 5 में से 3 सबसे क्रूशियल प्रॉब्लम तो यहां पर सॉल्व हो जाते हैं। और इसीलिए कई सालों के रिसर्च के बाद फिलहाल ये फाइनलाइज हुआ है कि इस लॉन्गेस्ट रूट पर एक ब्रिज नहीं बल्कि टनल बनाने की कोशिश की जाएगी, वो भी 3 टनल्स। सेंटर वाला टनल सर्विस टनल होगा जो कुछ भी रिपेयर वर्क और बाकी काम के लिए यूज किया जाएगा, और बाकी दोनों टनल्स पर रेलवे ट्रैक्स होंगे जहां से मोरक्को से स्पेन के इन पॉइंट्स के बीच ट्रेन्स गुजरेगी। अब एस्टिमेट्स के हिसाब से एक बार ये टनल अगर बन गया तो स्पेन और मोरक्को के बीच में ट्रैवल टाइम लिटरली आधा हो जाएगा। मतलब जहां पहले कैसाब्लांका से मैड्रिड पहुंचने के लिए 12 घंटे लगते थे, वो इस टनल की मदद से कम होकर सीधा 5.5 घंटे पर आ जाएंगे। इसी वजह से इस टनल से गुड्स की ट्रेडिंग भी भर भर कर हो सकती है, जो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार से होती है। सो प्लान एकदम सेट था। 2006 में दोनों देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 14 कंपनियों के बीच कंपीट करके स्विस कंपनी लोम्बार्डी इंजीनियरिंग फर्म्स को ये